आपने हमारे दोनों मौजूद मेहमानों को सुना है। इस वक्त जो इशू है एट हैंड, तारड़ साहब की पूरी जमात, जैसे तारड़ साहब खुद कह रहे हैं जी हमारा कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा किसी तरह से भी एस्टेब्लिशमेंट से, और ना ही हम फेवरेट है। जबकि हसन मुर्तज़ा साहब को सबसे बुनियादी नुकता यही है कि भाई अगर कल इमरान खान सिलेक्टेड थे तो आज आप सिलेक्टेड है, और माने कि आपको सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया मुनीब आपका। मैं बिल्कुल अपने दोनों इंतहाई मेरे लिए काबिल एहतराम है दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, आप भी पॉलिटिक्स को ये फॉलो करते रहे, मुझे भी बहुत सारा अरसा हो गया, सब दोस्त तो ये पॉलिटिक्स में ही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हमारे इन पीपल्स पार्टी के या नवाज लीग के इनके दोस्तों की लड़ाई क्या है और किस चीज़ पे ये लड़ने की या कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये बताने की कि हम दोनों जो है ना इस वक्त में बड़े शदीद मसाइल हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हम एक दूसरे के उससे एग्री नहीं कर रहे, या नवाज लीग ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है जो मुझे फील होता है, मेरी राय है। एक तो ये है एक पीपल्स पार्टी को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं जो नवाज शरीफ साहब को डील मिल रही है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे दोस्त उसे डिसएग्री कर सकते हैं। आपको याद होगा 2007 में लंदन में था, मैं उस वक्त मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और भी दोस्त थे हमारे वहीं पे, मैं वहीं पे पूरा एक साल मैंने न्यूज़ के लिए 2 साल रिपोर्टिंग की है। उस वक्त मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की डील हो रही थी जनरल मुशर्रफ से, वहाँ पे दुबई में इनकी खुफिया मुलाकातें हो रही थी। बल्कि उस वक्त तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो भी लंदन आए थे, फिर उसका जनरल क्यानी साहब DGI थे, वो भी बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बुलाए थे ज़मानतें लेने के लिए, आप आएँ और इस NRO को या डील की जो भी थी आप इसकी वो करें। और इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका था 2006 में, मैं क्योंकि वहां पे था जो चीजें मैं सुनता रहता था, उसमें तय हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि आप जो है ये जनरल मुशर्रफ हूँ या कोई आपका सिटिंग जनरल हो, उनसे ना खुफिया मुलाकातें करेंगे, ना मीटिंग्स करेंगे, ना डील करेंगे। इसमें बीबी के भी साइन थे, नवाज शरीफ साहब के भी साइन थे, रहमान मलिक साहब के घर पे ये सारी डील हुई थी। अब बेनज़ीर भुट्टो साहब मिल रही थी, वो खबरें भी आ रही थी। अब नवाज शरीफ कैंप को पूरा पता था कि बेनज़ीर भुट्टो साहब सीक्रेटली मिल रही हैं और वो उनसे कोई एतराज़ भी नहीं कर रहे थे कि आप क्यों मिल रहे हैं। वैसे कह देते थे, नादिर ये चौधरी साहब हमारे दोस्त थे या एक दो और जो इस तरह के तर्जमान बात कर लेते थे। अब वो क्यों नहीं एतराज कर रहे थे, और बड़ी समझदारी थी उनकी उस नवाज शरीफ साहब के कैंप की। उन्होंने ये पता था कि इस वक्त हमारी जनरल मुशर्रफ से डील नहीं हो सकती, बेनज़ीर भुट्टो साहब डील करेंगी, वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो हमारा रास्ता खुलेगा। ठीक, आप नोट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। और यही कुछ हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस हैं। उन्होंने आगे डिमांड भी की थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उनको भी इलेक्शन लड़ने दिया जाए, और साथ में सऊदीज़ की मदद से वो भी वापस आ गए थे, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। और ये डील ने सूट किया था दोनों को, नवाज शरीफ साहब को भी किया था और बेनज़ीर भुट्टो साहब की पार्टी को भी किया था। साहब सर आज का वक्त में डील है, आज के वक्त में आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून को डील मिल रही है, ये हमारे दोस्त PMLN से नहीं मानते कि कोई डील है। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, ये मुनीब उसी पे आ रहा हूँ। अब यही बात पीपल्स पार्टी को पता है कि पीपल्स पार्टी, मेरे दोस्त बैठे हसन भाई बैठे, नो ऑफेंसेस टू, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब से इलेक्शन जीते, और जब तक पंजाब से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, अपना वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। अगर पंजाब में 10, 12, 20 सीटें जीत भी लें अगर सपोज, जो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई पॉपुलरिटी नहीं है वहाँ पे, हमारे सराइकी कोई साउथ में कुछ सीटें हैं तो हैं, आपको सेंटर और नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं है। अब इनको सूट करता है कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस नवाज शरीफ साहब की हो रही है या इनकी नवाज लीग की हो रही है, इनको भी सूट करती है कि इनको भी आके डील करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ डील नहीं करेगी, उन्हें पता है कि इनके पास पंजाब में इतना बड़ा वोट नहीं है, ये कल को पावर में नहीं आ सकते, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ डील कर हुई। आप ये देख लें 2007 और 2023 में कोई मुझे तो नहीं फर्क लग रहा। अगर उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहब डील कर रहे थे, अब ये लोग डील कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी जो इसमें इनको ज़रूरत है इस वक्त बयानिए की, कि खान साहब का जो बयानिया था वो इन तो आगे दोनों पार्टीज़ को एक्लिप्स किया है उसने, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स अ फैक्ट कि PTI जो है उनका वोट बैंक या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनको खतरा है कि हम शायद उनके बयाने को ना बीट कर सके। लिहाजा इन दोनों का एक दूसरे का पब्लिक में आना, एक दूसरे को अक्यूज़ करना, इल्ज़ामात लगाना और अपने आप को वक्ती तौर पर 3 महीने के लिए एक सियासी दुश्मन के तौर पर ये आके इनको पेश करना, तो इनकी कोशिश होगी कि हम ये काम करें ताकि लोग ये समझे दोनों पार्टीज जो हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इनका मुकाबला आपस में इनके इमरान खान साहब से, अगर मैं इसको इस तरह आसान कर दूं राउफ भाई, इनको वक्ती तौर पर ये बयानिया सूट करता है जो सब मेरे दोस्त एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। एक बात सर, वो 16 महीने हुकूमत करके हटे हैं सर 3 दफा पहले इसमें सर, मैं उस पर भी आता हूं ना, वो तो खुर्शीद शाह साहब उसके बारे में भी क्या कहते हैं, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन क्या मैं आपसे अब डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्या जिस तरह हमारे तारड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही को हमें बेनिफिट है, चले वो खलवत में जलवत में जो हम तारड़ साहब से थोड़ी सी वो दिल लगी कर लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं हसन भाई से भी बहुत एहतराम के साथ मैं कहूँगा, क्या आपको लगता है कि हसन मुर्तज़ा साहब की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी उस मोहब्बत और उसकी अस्करी उल्फत की तलबगार है जो कि इस वक्त मुयसर है जनाब तारड़ साहब की जमात को?
सर बड़ा अहम सवाल है आपका। आपने डील की बात की ना, मेरी बात छोड़ें, अपनी छोड़ दें जी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हमारे मेहरबान हैं, बड़े पुराने, मेरे भी हैं, आपके भी हैं जी। उनका टीवी पे इंटरव्यू है, अपने किसी रिसर्चर को कहें आपको क्लिप ढूंढ के दे देंगे, और अभी आपने क्योंकि बाद में प्रोग्राम जो है उसमें आप उसमें चला लीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ जी डील हो गई है, ये उनके अल्फाज है, मैंने खुद सुने हुए टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा एक एंकर साहबा को, तो उन्होंने कहा आपकी डील से मुराद किन से कैसे, उसने कहा जिनका आप कह रहे हैं उनसे भी हमारी डील हो गई है। ये राना साहब के अल्फाज, ये मेरे नहीं है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और बल्कि उसमें मैंने कह दिया था किसी शो में, राना साहब नाराज है मुझसे, तो वो भी किसी वक्त मेरी सुलह करवा दीजिएगा। तो मैंने कहा ये उनके नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं या दुश्मन है कि आप टीवी पे बैठ के उसमें कह रहे हैं कि हमारी सबसे डील हो गई है। अगर हो भी गई है सपोजली, तो टीवी पे बैठ के इतना एडमिशन करने की क्या जरूरत है? हाँ जी हमारी तो सबसे बातचीत हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऑन बोर्ड है, तो अदालतें भी ऑन बोर्ड है, तो नैब भी ऑन बोर्ड है। तो ये बात कही है उन्होंने, आप और मैं छोड़ दें, हमारे भाई उनके तारड़ साहब की अपनी राय है, रिस्पेक्टेड। ये मैंने खुद सुना हुआ है उनको, राना साहब को, और वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये रहे हैं इस मुल्क के, कोई आम आदमी नहीं है, वेरी पावरफुल ये पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा है हाँ जी हमारी सबसे डील होगी, सबसे बात हो रही, मियां साहब आ रहे हैं। तो उसके पे तो कोई शक नहीं रहना चाहिए, मेरा ख्याल है कि किसी को के अंडरस्टैंड है कि नजर आती है। लास्टली मैं अपने तारड़ भाई को कहूंगा, उन्होंने कहा ना कि मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि वहां पे भी वैन जाती, बिल्कुल जाती होगी, लेकिन उनका जो मोहम्मद बूटा है उस पर केसेस नहीं है। चाहे हमने मान लिया कि अच्छे वो ठीक है गलत है, 1 मिनट की बहस को हम छोड़ देते हैं, वो बूटा साहब के लिए जाती है, मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी जाती है, गाँव में जाती है, तो किसी उसके अक्यूज मुलजिम के लिए नहीं जा रही होती। और जो टॉप पे लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़े लोग होते हैं, तो उन्हें ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी चाहिए कि लोगों को ये न लगे कि हम कानून से बाला तार हैं या हमें प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं या हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं। अगर उनकी जान को खतरा था, लास्टली सर तो मरी तक तो भी गए हैं ना मियां साहब बाद में, जब इन्होंने आके 24 अक्टूबर को हाजिरी लगवाई है माशाल्लाह। अगर मरी भी तो गए ना, खुदा ना खासा खतरा था तो मरी तक था, तो आपको यहाँ पे उसमें G5 तक आपको नहीं आ सकते थे उसके नादरा के। और उन्हें एफर्ट ये करनी चाहिए ताकि आम आदमी को ये ना लगे नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, किसी बड़े आदमी को इनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, तो कानून को कोई समझते नहीं है, कानून इनके घर की बांधी है, और इससे आम आदमी में बड़ा गलत तस्वीर। अच्छा ये मैं आपकी परसेप्शन आपको गलत बन जाती है, बट एक बात है, एक जो मुझे अभी तक लगा है, जो हसन मुर्तज़ा साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कुछ तो है जिसकी वजह से ये मुस्लिम लीग नून इतनी लाडली है। तारड़ साहब कहते हैं हम लाडले नहीं है, बट निज़ाम आपको लाडले के तौर पर ही ट्रीट कर रहा है। तारड़ साहब ये परसेप्शन ज़बान ज़दे आम है। मैं ज़रा इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब IPP का वहाँ हुआ, वहाँ अब्दुल हलीम खान साहब ने भी, और भी सियासी जो आपके काबरीन है उन्होंने भी तकरीर की। एक ही बात वो बार बार कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून 7 दफ़ा बारी ले चुकी है, फिर बारी लेने के लिए आ गई है। लेकिन एक बात है तारड़ साहब, जब आपकी इतनी मोहब्बतें हैं आपस में, देखिए इतनी, मेरी अर्ज सुन लेना सर, यार सुन लो, अच्छा मेरी यार सुन ले, जब आपको इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं, अब वो हसन मुर्तज़ा साहब हमारे भाई हैं, वज़ादारी भी आपके साथ है, हमारे साथ भी है, वो खुल के नहीं कह रहे। जो देखें जो मोहब्बतें आपकी तरफ आ रही हैं वो थोड़ी बांट लेना, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका डिविडेंड शेयर कर लें, आप अकेले ही उसको क्लेम कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो निज़ाम अदल और इंसाफ के हवाले से केसेस का जो मामला है, मुनीब साहब आज आपकी गाड़ी बाहर से चोरी हो जाए और मैं जजेस को तशबीह दूंगा SHO से, SHO आपकी गाड़ी चोरी कर ले और आपको गाड़ी जब वापस मिल जाए ये केसेस के हवाले से, तो क्या कहा जाएगा कि मुनीब साहब की सहूलतकारी हो गई गाड़ी मिलने में? भाई एक ज्यादती जुल्म हुआ था, हमारे पे केसेस बनाए गए थे, हमें रास्ते से हटाया गया था। अगर उस गलती का मदावा या अजाला अब हो रहा है और कोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? और देखिए दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी केयर टेकर सेटअप की अपॉइंटमेंट में भी बराबर की शराकतदार थी। अच्छा जी, तमाम काबीना के फैसलों में बराबर की शराकतदार थी। अब अगर इन्हें कोई रिजर्वेशंस हैं तो फिर आपके शो पे बैठ के नहीं, ये आपस में मिलजुल के इनको हल करना चाहिए। पब्लिकली ये काम हमें नहीं करना चाहिए जो शुरू हो गया है। अच्छा जी, हसन साहब आप प्राइवेटली बात करें ना, तारड़ साहब ਨੂੰ फोन करो, ताड़ा नंबर भी होएगा कि यार पंजाब हुकूमत जो बैठी हुई है केयर टेकर, ये हमारे साथ ज्यादती करती है, आपके काम ज्यादा होते हैं। आई एम श्योर तारड़ साहब बड़े भाई ने ते मेरा नंबर इन्हां कोल है। मैं आज एक मुश्किल वक्त ही फोन करदा चंगा नहीं लगदा है, मैनू आपे फोन करके पूछ ले। अच्छा, यानी कि मुश्किल वक्त तुसी है तारड़ साहब, फौरी तौर पर आपने फोन करना है जी प्रोग्राम के बाद हसन मुर्तज़ा साहब को। इनका कोई देखे ना, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है जी, उस पे हमारा कोई क्लेम नहीं था। अच्छा जी, जरदारी साहब की गुर्बत समझी जाती थी और जरदारी साहब के बहुत बहुत ज्यादा करीबी लोगों में से थे। आपको पता है अभी भी हाकिम अली जरदारी हुए तो उनकी तदफीन के मौके पे
जो चंद करीबी लोग मौजूद थे उनमें से एक ये थे। तो ऐसे तो नहीं ना कि आप सारा लेबल हमारे पे लगा दें, इनकी मशावरत से फैसले हुए हैं सारे। हाँ नहीं, वैसे हसन मुर्तजा साहब अब औखा वक्त तक रहेगा तो मोहसिन नकवी साहब ने थोड़ी मदद वास्ते आना चाहिए। तारड़ साहब तो पता है हुकूमत में नहीं है सर। मैं तो एक मजाकन गल हुई तो मैं कर दी ना। मोहसिन साहब की जरूरत है ना तारड़ साहब की जरूरत है। अल्लाह ताला इन्हों सलामत रखे जी ये भाई ने जी। और ये वक्त गुजर जाएंगे। असी जनरल जियाउल हक दा वक्त वेख्या है जी, मुशर्रफ दा वेख्या है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। मोहसिन नकवी साहब दा कोई इंतखाब असी गलत नहीं सी कीता। जिस तरह तुसी दस रहे हो एक प्रोफेशनल और बड़े अच्छे आदमी ने, बेशक उन्हें शायद उन्हां ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਰਵਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਵਈਆ ਹੁਣ ਹੈ, वो सारियां चीजें किसी को ढकियां छुपियां नहीं। मतलब आपके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जा रहा है। मतलब फील हो जाता है ना जी, हम रोज के ये काम करने वाले लोग हैं, हमें नहीं पता होता कि ऑफिसर का रवैया कैसा है, किस तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें चलती हैं जी। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, जहां तक ये चीजें लोगों को बताने की जरूरत है वो जरूर बताएंगे। बाकी किसी से कोई मदद नहीं मांगनी। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन हम पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही लड़ते हैं, हम कोई इंतहा पसंद नहीं है इस मुल्क के। तो ये इलेक्शन आपने PMLN के खिलाफ लड़ना है या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? ये इलेक्शन अभी तक मुझे लगता है ये सारों के खिलाफ ही लड़ना पड़ना है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है।